नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक हेल्प पे। आज हम बात करेंगे हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में, जिसको हाल ही में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहिए। तो आइए अब बात करते हैं हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में। अगर आप एक विद्यार्थी हो या किसी भी विद्यार्थी के माता पिता हैं तो आपका इस नई शिक्षा नीति के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। करीब 34 सालों बाद शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। आज़ादी के बाद से ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति करीब 18 सालों के बाद 1986 में आई थी, जिसको आगे चलकर उसमें कुछ सुधार किए गए थे। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने मई 2019 में शिक्षा नीति का एक मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया था, जो उसने गवर्नमेंट को सौंपा था, जिसको आगे गवर्नमेंट ने जुलाई 2020 में लागू किया था, या ना जो रिसेंटली 5-6 दिन पहले इसको लॉन्च किया गया था। और कर्नाटक देश का पहला राज्य है। हाँ जी दोस्तों, ध्यान दीजिए कि कर्नाटक हमारे देश का पहला राज्य होगा जिसने इस शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया था। तो आइए अब हम जानते हैं हमारी नई शिक्षा नीति में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और क्या कुछ नया लाया गया है। जिसमें से सबसे अहम बदलाव कुछ इस प्रकार है कि वर्तमान या अभी जो सक्रिय 10+2 का शैक्षिक मॉडल है, उसके स्थान पर एक नया शैक्षिक मॉडल लाया गया जो कि 5+3+3+4 के पैटर्न में कार्य करेगा। और इसी नए शैक्षिक मॉडल को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसके प्रथम 5 वर्ष को फाउंडेशन स्टेज के तौर पर लिया गया है। और इसी फाउंडेशन स्टेज को 2 ग्रुपों में बांटा गया है, जिसमें से 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक अलग ग्रुप रहेगा और 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए एक अलग ग्रुप रहेगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। और अगले 2 वर्षों में 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए कक्षा 1 और कक्षा 2 के माध्यम से मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा में बहुस्तरीय खेल एवं गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को अर्ली लर्निंग की स्किल्स को डेवलप किया जाएगा तथा जिसका निर्धारण अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE द्वारा किया जाएगा। इसी स्टेज के अगले 3 सालों को प्री प्रिपरेटरी स्टेज के तौर पर लिया जाएगा और इसी में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। यानी कि पहले 5 और अगले 3 यानी 8 सालों में प्राइमरी शिक्षा का पूरा मॉडल तैयार किया जाएगा। और कक्षा 5 तक की शिक्षा को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही रखा जाएगा। यानी कि बच्चों को पढ़ाई का माध्यम है वो क्षेत्रीय भाषा या वहाँ की लोकल मातृभाषा ही रहेगी। और इसको आगे भी कक्षा 8 तक या मिडिल क्लास तक भी जारी रखने का सुझाव गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। इस नए शैक्षिक मॉडल के तीसरे स्टेज यानी कि मिडिल स्टेज यानी 5+3+3+4 के जो तीसरे स्टेज है उसको मिडिल स्टेज के तौर पर रखा गया है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को रखा गया है। इस स्टेज में जो मिडिल स्टेज है उस स्टेज में विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार एक्टिविटी करवाई जाएगी, उन्हीं की रुचि के अनुसार उनके एक्सपेरिमेंट भी करवाए जाएंगे तथा उन्हीं एक्सपेरिमेंट बेस्ड इस स्टडी को रखा गया है। और इसी स्टेज में व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा गया है तथा इंटर्नशिप की भी व्यवस्था करवाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपका बच्चा कंप्यूटर में थोड़ा अच्छा दिखाता है इसी स्टेज के अंदर तो इसको कंप्यूटर में विशेष इंटर्नशिप करवाई जाएगी। या फिर अगर आपका बच्चा साइंस के किसी लेवल पे जाके कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसको इसी लेवल पे यानी कक्षा 6 से ही उसको आगे के लिए तैयार करना शुरू कर दिया जाएगा। और आइए अब हम अंतिम 4th स्टेज के बारे में बात करते हैं। इसी नए मॉडल के 4th स्टेज में जो के 4 सालों को रखा गया है, जिसको सेकेंड स्टेज कहा गया है, जिसमें कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक को रखा गया है। इस स्टेज को पूरी तरह से लॉजिकल एवं न्यूमेरिकल एवं प्रैक्टिकल रखा गया है। इस स्टेज में बच्चों को सब्जेक्ट चुनने में लचीलापन भी प्रदान किया गया है। यानी मान लो आपके बच्चे का या मान लो किसी विद्यार्थी का साइंस सब्जेक्ट है और वो हिस्ट्री में रुचि रखता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक तय विषयों का ढांचा तैयार किया जाएगा जिसके तहत वो हिस्ट्री पढ़ सकता है। या मान लो कोई विद्यार्थी कॉमर्स का है और उसको साइंस पसंद है, यानी मान लो उसको विज्ञान का कोई विषय पसंद है, लाइक केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया या मैथ हो गया, तो वो उसको पढ़ सकता है और वो उनकी मार्कशीट या डिग्री या सर्टिफिकेट में भी शो होगा कि हाँ भाई इसने ये कार्य किया है या इसमें इस क्षेत्र में इसने पढ़ाई की है। नई शिक्षा नीति के तहत और भी बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।